नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो हमारी तर्जनाइन का एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है ईव। इसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं इसको प्रोडक्ट न कह के अगर एक सोशल कॉज कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसका कारण है कि जब हम ये प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, इस सोशल कॉज के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा मेरा मानना है कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके हमें हमारी माता, पत्नी और बेटी और बहनों के लिए बहुत चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हमारे समाज में खुल के बातचीत नहीं की जाती है, या इसको लेकर के हमें अभी भी बहुत सारे मिथ और भ्रांतियों के बीच में रहना पड़ता है। मैं आपको इसका थोड़ा सा रिलेवेंसी लेना चाहता हूँ हमारे पास्ट से, और हमारे इस प्रोडक्ट का या इस प्रोडक्ट का प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है, इसका लिंक आपको मैं रिलेट करना चाहता हूँ। देखिए कि नॉर्मल हमारे ट्रेंड में एक सिस्टम था कि, या मैं माताओं का ही ज़िक्र इसमें ज़्यादा करूँगा कि अक्सर पहले पुराने ज़माने में, पुराने समय में कॉटन कपड़ों का यूज़ करते थे अपने मेंसेस साइकिल्स के दौरान या मेंसेस पीरियड्स के दौरान। और उस टाइम पे उनके पास में हाइजीन के लिए कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, तो वो उन्हीं कपड़ों को नीम के पानी में या ऐसी और हर्बल मेडिसिनल वैल्यूज़ के पानी में धो करके दोबारा रीयूज़ करते थे। समय आया और एक साइकिल के अंदर हमारे बाजार की प्रतिस्पर्धा और बाजार की अवेयरनेस, या ये कहिए सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस ने हमें सैनिटरी नैपकिन्स बाजार में इंट्रोड्यूस कर दिए और हमारे घरों में पहुंच गए। और इनका प्रयोग ह्यूमन एम्पावरमेंट के नाम पे, या ये कहिए आज़ादी के नाम पे, या उनको एक सुकून देने के नाम पे धड़ल्ले से किया गया सो कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर जो छुपे हुए नुकसान थे या उसके जो ड्रॉबैक्स थे, वो शायद कभी भी नहीं बताए गए। इसी की रेलेवेंसी मैं एक बार और लेता हूँ, हमारे ही भारत का एक हिस्सा है जो आज की डेट में अधिकृत पाकिस्तान में है। वो है, क्या नाम, हुंजा वैली। हुंजा वैली का इतिहास अगर हम पढ़ेंगे तो आज भी वहाँ की औरतें हैं, उनकी प्रजनन क्षमता 60 साल से लेके 90 साल आज भी है। और जब उन पे रिसर्च किया गया बहुत सारी वैश्विक स्तर की कंपनियों के द्वारा और एनजीओज़ के द्वारा, तो पाया गया कि वहाँ की औरतें आज भी संयुक्त परिवारों में रहती हैं, बहुत खुश रहती हैं और विश्व की सबसे सुंदर महिलाओं में गिनी जाती है। यहाँ हम उनकी सुंदरता के लिए या इस तरह की चर्चा करने के लिए आपसे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि उनके परिवार संगठित होने में वहाँ की हाइजीन बहुत बड़े मायने रखती है। वहाँ की औरतें आज भी कॉटन कपड़ों को यूज़ कर रही हैं अपने मेंसेस के टाइम पे। ऐसा नहीं है कि ये कह के मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमें कॉटन क्लॉथ्स की ज़रूरत है। सच्चाई ये है कि वहाँ वो आज भी आइसोलेटेड फॉर्म में रहते हैं, जिनमें वो हर्बल मेडिसिनल वैल्यूज़ के प्लांट्स को यूज़ करके और उन कपड़ों को धोते हैं, साफ़ रखते हैं और हाइजीन को मेंटेन करते हैं। इसकी वजह से वहाँ की तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उनका स्ट्रेस लेवल कम है, उनकी प्रजनन क्षमता बहुत अच्छी है, उनके अंदर जो परिवारों में संगठन है, वो बहुत अच्छा है, और वो विश्व की सबसे सुंदरतम महिलाओं में गिनी जाती है, क्योंकि वहाँ पर विमेन हेल्थ को लेकर के वो काफ़ी कॉन्शियस हैं, जिसके अंदर योगा, प्राणायाम, अच्छा शुद्ध खाना-पीना सब शामिल है, जिसका एक पार्ट हमारे ये पार्ट भी हर महीने में ज़रूरी है। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है कि हमारी इस कंपनी ईव ने ऐसा क्या किया है जो कि एक हमारे लिए एक सोशल कॉज़ बन रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो कंपनी है वो इससे पहले ये जितने भी मैंने आपसे बात की है, उसमें एक स्टडी है जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल के सैनिटरी नैपकिन को लेकर के है। इसमें बाकायदा खुलासे हुए कि कंपनी अपने ऐसे नैपकिन बनाने के लिए कागज़ की लुगदी को फिल्टर करने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के केमिकल्स यूज़ कर रही थी, जिनका औरतों के शरीर पे, मानसिक उस पे और उनकी फर्टिलिटी पे बहुत नुकसान हुआ। ये ऑलरेडी टेस्टेड है, कंपनी भी स्वीकार कर चुकी है और उसके ऊपर उन्होंने ठोस कार्रवाई भी की है। लेकिन ये पूरे बीते काफ़ी सालों में इसका नुकसान कितना बड़ा हुआ है समाज में, वो हम देख सकते हैं कि हमारे को जो सैनिटरी नैपकिन मिले थे ह्यूमन हेल्थ के लिए, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, उन्होंने हमारे घरों का कचरा कर दिया और हमारी घर की बहू बहन बेटियों के परिवार के साथ, उनके जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। इसको मेडिकेटेड वे में समझे तो मैं आपको बताऊं कि उन्होंने मूड स्विंग को जन्म दिया, परिवारों में जो एक एकता थी उसको खतरनाक रूप से प्रभावित किया, क्योंकि एक हेल्दी वीमेन एक अच्छे परिवार को मेंटेन कर सकती है, लेकिन एक चिड़चिड़ी वुमेन
अपने घर के 3 बच्चों 2 बच्चों को भी नहीं सँभाल सकती। और इसी सब ने हमारे परिवार को नुकसान पहुँचाया। अब इसको मैं लॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आप एक फ़ेज़ में होते हो और जहाँ ये पीरियड्स को लेके ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि ये गंदी चीज़ है, तो ऐसे में आपका 3 से 4 घंटे तक सेम पैड को यूज़ करना या 5 घंटे या कभी-कभी पूरे दिन, वो एक इन्फेक्शन का कारण बना। क्योंकि फर्स्ट लेयर बनाई गई थी वो कागज़ की लुगदी की बनाई गई थी जो एब्ज़ॉर्ब तो बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन उसमें ब्रीदेबल प्रॉपर्टीज़ नहीं थी, उसमें ड्राइनेस की प्रॉपर्टीज़ नहीं थी, जिसके कारण वापस जो स्किन है कंटामिनेशन हुए। और मैं आपको बता दूँ, स्किन में आप किसी भी तरह के टॉक्सिन्स या केमिकल्स यूज़ करते हैं तो 27 में वो हमारे शरीर में एंटर हो जाती है। क्योंकि ये ब्लड एक वेस्ट ब्लड होता था जिसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने की संभावना आज भी है और पहले भी थी। ऐसे में विमेंस की बहुत सारी इन्फेक्शंस कैरी हुए, पीसीओडी केसेस बढ़े और यहाँ तक कि सिस्ट को भी जन्म देने में इन पैड्स का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि एट ए टाइम कंफर्टेबल मॉइस्चर मिलता रहा बैक्टीरिया को और वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन के रूप में वापस बॉडी में एंटर हुआ और बहुत सारी बीमारियों को जन्म दिया। ये टॉपिक कभी डिस्कस नहीं किए गए, इसलिए क्या है कि हमारे लिए आज की डेट में ये आई ओपनर है। लेकिन अगर हम ओपन होके क्लियर होके इसके ऊपर बात करें तो हमारे घर की बहन बेटियों और बच्चियों की ज़िंदगी हम आज भी बचा सकते हैं और इन नैपकिन्स को हमें बंद करना होगा। तो हम इसका ऑप्शन क्या निकालें? तो देखिए, ये जितनी भी प्रोसेस थी जिसमें केमिकल यूज़ हो रहे थे इन लेयर्स को बनाने के लिए, अनब्रीदेबल लेयर्स थी और इन मुनाफे के चक्कर में विमेन हेल्थ को कभी भी प्रायोरिटी में नहीं लिया। लेकिन जब रिसर्च हुए, बहुत सारी घटनाएँ हुई, बहुत सारे रिपोर्ट्स आई, उसके बाद में आँखें खुली। आज की डेट के अंदर कंट्री में बहुत सारे ऐसे नैपकिन्स हैं जो अभी भी पुराने डर्रे पे चल रहे हैं। इसके टेक्निकल कारण भी है। ये देन विदेशों से आई। विदेशों में कभी भी मैं आपको बहुत स्पष्ट बोलूँ तो हमेशा पॉलिएस्टर से रिलेटेड बने हुए अंडरगारमेंट्स यूज़ होते थे, जबकि भारत में प्योर रूप से कॉटन के अंडरगारमेंट्स यूज़ होते हैं आज भी। इसमें एक गम यूज़ किया जाता है जो चिपकाने के लिए काम आता है, वो भी इतना हल्की क्वालिटी का यूज़ किया जाता है कि वो आप खुद अपने घरों में देख सकते हैं कि वो रिमूव नहीं होता है। ऐसी सभी और ऐसे बहुत से कारणों से हमारी को बहुत सारी जगह पर झटका लगा, नुकसान हुआ और उसका नुकसान फर्टिलिटी रेट पे भी हुआ, उसका नुकसान मूड स्विंग में भी हुआ, उसका नुकसान परिवार में जो हमें एक सौहार्द मिलता था उसमें भी हुआ और साथ-साथ में जिस क्वालिटी के लिए हमने सोचा था ये प्रोडक्ट लें, ह्यूमन हेल्थ को लेकर के, वहाँ किसी भी पैरामीटर पे वो पूरा नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको हमारी इस कंपनी का जो सोशल कॉज़ है ईव, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो कि इस कंपनी ने जो प्रोडक्ट लिया है दर्जनाइन ने, वो सुपर एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी के साथ लिया है, जिसके अंदर आयन के साथ का भी यूज़ है, सुपर जेल बॉल्स का भी यूज़ है, जो कि एब्जॉर्प्शन में बेहतरीन काम करती है। तीसरा जो हमने लेयर्स में जो यूज़ किया है वो एलोवेरा एक्सट्रैक्ट को यूज़ किया है, जिसकी वजह से वो प्योर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ और 7 ब्रीथेबल लेयर्स हैं। इसकी लास्ट लेयर है वो वाटरप्रूफ है, जिसके कारण किसी तरह का लीकेज नहीं है। 3D लीकेज गार्टर प्रोटेक्शन देने की वजह से क्या है कि आप सेफ महसूस करते हैं, हाइजीनिक महसूस करते हैं और जो स्किन कंटामिनेशन है, इन्फेक्शन है, वो नहीं होता। इसके अंदर हमने एक आयरन चिप भी डाली हुई है जो कि एक लेयर की तरह काम करती है। अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि जब आप उस फेज से गुजर रहे होते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरियाज एक्टिवेटेड रहते हैं कि आयन चिप उसको आयनाइज कर देती है, उनको ख़त्म कर देती है और इन्फेक्शन को फैलने नहीं देती है। ये उसी तरीके से है कि आपने हाथों में बहुत सारी जगह देखा होगा कि मैग्नेटिक बेल्ट दी जाती है पहनने के लिए, वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है और सेम का सेम इफेक्ट यहाँ पे भी दिया गया है। इन आयन स्ट्रिप्स के द्वारा ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रोकने में मदद की जाती है। दूसरा, इसका जो लास्ट बॉटम लेयर है वो वाटरप्रूफ दिया है, जिससे कि किसी तरह की कोई भी अनहाइजीनिक कंडीशन आपके सामने नहीं आती। तो दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है, मैं चाहूँगा कि इसको आप अपने घर का हिस्सा बनाएं, अपनी बहुओं को, अपने बेटियों को, अपने वाइफ को, अपने माता बहनों को, सबको इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए दें, क्योंकि विमेन हेल्थ के लिए हमें ही आगे आकर के कुछ चीज़ों का सप्लीमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे समाज में अभी भी इतनी जागरूकता नहीं है कि हम मेडिकल पार्ट पे आकर के किसी चीज़ को डिस्कस कर लें या उसके ऊपर खुल के बात करें। लेकिन इससे हमारी एक पीढ़ी खराब हो जाएगी, हमारी बेटियों को आने वाले ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा जो वाकई हमारे लिए चिंता का विषय है। हमारे घर में, हमारे परिवार में रहने वाली बहनों को और पत्नियों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा
क्योंकि उनके साथ आने वाले समय में सिस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम, पीसीओडी से रिलेटेड प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आ रही हैं या हैं, जिनका हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन देना है और उसमें हमें हेल्दी, प्योर ऑर्गेनिक और ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने हैं जो कि उनकी सेहत के लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहे। इसके अंदर सभी तरह के हम लोगों ने और भी नेचुरल इंग्रीडिएंट्स किए हैं, जिसकी वजह से फ्रेश फ़ील करें, इन्फेक्शन ना बढ़े, बैक्टीरियाज़ ना पनपे और कंफर्टेबल रहे। इस प्रोडक्ट को ज़रूर यूज़ करें, अपने इस प्रोडक्ट के ऊपर पूरा ट्रस्ट करके। मैंने आपको ये इतना लंबा वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें साइंटिफिक वैल्यू है, साइंटिफिक रीज़न है। व्यक्तिगत तौर पे मैं एक शब्द भी नहीं जोड़ रहा हूँ। इन सब के ऊपर जाके आप गूगल कर सकते हैं। आपको ऐसे-ऐसे केमिकल्स का नाम पता लगेगा जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो दोस्तों, ऐसे सभी केमिकल फ्री से प्रोडक्ट से बाहर ऐसे प्रोडक्ट से बाहर निकलिए और ऐसे प्रोडक्ट को नेग्लेक्ट करिए, हटा दीजिए और प्योर केमिकल फ्री फ्री केमिस्ट्री के जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट हैं दारुजनाइन का, वो यूज़ करिए, जिसमें ईव एक बेहतरीन सोशल कॉज़ है। इसको प्रोडक्ट का नाम बिल्कुल नहीं दूँगा मैं, ये सोशल कॉज़ है, इसके लिए आप लोगों को मिलके हमको सबको काम करना है। थैंक यू डियर।